प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे कृष्णा कृष्णा राधे। जीवन का हर क्षण है तेरा, कुछ भी नहीं जो है मेरा। तू ही देता तू ही लेता, तेरा नाम है तेरी माया। प्रभु जी रखना सदा हम पे ठंडी छाया। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यकीनन केवल सद्गुरु ही माया और ब्रह्म के बीच का वो सेतु है जो हमारी जैसी पतित आत्माओं को अपनी जब तक सी पूर्ण ज्ञान देकर उस परम परमेश्वर से मिलाकर भव सागर पार करवाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, संसार में कोई भी अपनी कमाई दूसरों को नहीं देता, लेकिन गुरु का काम सिर्फ देना है। गुरु अपने जीवन भर की कमाई अपने भक्तों पर न्यौछावर कर देता है। धन्य है वो जिस पर पड़ी गुरु की छाया, विरले है वो समझ गए जो सतगुरु की माया। गुरु की लीला प्रभावशाली वो गुणकारी है। गुरु के कदमों में पहुंचना आसान नहीं, पर उसके हृदय के समीप पहुंचना भी जन्मों जन्मों के कर्मों का वो फल है जिन्हें चंद भक्त केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु श्री परशोत्तम दास जी महाराज को शत शत प्रणाम। उधमपुर से 32 किलोमीटर मनोरम पहाड़ियों से गुजरते रामनगर व उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा है बस्सी। पथरीली पहाड़ियों को काटकर
असंभव कार्यों को गुरु कृपा व समर्पित भाव से मंदिर को भव्य में स्थापित किया गया है। आज बस्सी का नाम पुरुषोत्तम धाम के नाम से प्रचलित हो गया है। राधे गोविंद मुकुंद मुरारी मन मोह। यहाँ सतगुरु श्री पुरुषोत्तम दास जी की गद्दी विराजमान है। गुरु महाराज जी का जन्म बस्सी के साथ लगते सुनेत्र गांव में हुआ। गुरु महाराज जी ने बस्सी में ताउम्र घोर तपस्या की। वो तपस्या में बैठे बैठे अपने भक्तों के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने कईयों को नाम दान दिए और कईयों को अपने भव्य रूप में दर्शन देकर उनका जीवन कृतार्थ कर दिया। कई चमत्कारिक कार्य किए जिनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। उनका जब तक और अपने भक्तजनों से मन का गहन रिश्ता था। बिगड़ों की तकदीरें बदल गईं, भटकों को सही मार्ग दिखाया, जिससे भक्तों का विश्वास और अडिग होता गया। गुरु महाराज यहाँ सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। आज भी अपने भक्तों को मंदिर के परिसर में गुरु महाराज साक्षात चलते फिरते दर्शन देते हैं। गुरु महाराज हर सच्चे और अपने प्यारे भक्त पर निहाल होकर खाली झोलियां भरते ही जा रहे हैं। बस्सी मंदिर की धरा पूर्ण रूप से अविस्मरणीय और अलौकिक है। यहाँ पर सभी देवी देवता साक्षात विद्यमान हैं। यहाँ सुसज्जित देवी देवताओं की मूर्तियां अमूल्य हैं और उनकी पोशाकें मानो देवलोक से आई हों। इनके दर्शन करते ही आपका मन आत्म विभोर हो जाता है। ये एहसास केवल आप यहाँ उनके समक्ष खड़े होकर ही पा सकते हैं। इस पावन स्थल पर आंखें मूंदकर सच्चे हृदय से शरणागत होकर जो भी बस एक बार मुराद मांगता है, उसकी वो मुराद पूरी ना हो ही नहीं सकता। बस्सी में बस गया बंसी वाला, हर तरफ राम राम की लगी धुनी। गुरु पांव लगे जिस मिट्टी को, बस्सी बन गई ऐसी तपोभूमि। डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी का गुरु सेवक रूप में उद्देश्य केवल गुरु महिमा व जनमानस के प्रति उस आस्था को उजागर करने का है, जिससे हमारा आने वाला जीवन संवर सके। आज इस भव्य मंदिर की शोभा बढ़ाने में सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और तन मन से जुटे हैं। कहते हैं बड़ी कृपा हो तभी गुरु चरणों में स्थान मिलता है, और उन्हीं में एक संतनी जिनका नाम श्रीमती प्रेमलता है, जिन्होंने तमाम सांसारिक सुखों को तजकर अपना पूरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए इस देव स्थल बस्सी को समर्पित कर दिया है। आज गुरु दीक्षा की परंपरा को निरंतर अग्रसर करते हुए सतगुरु महाराज जी की छत्र छाया में पूजनीय श्री चमनलाल गुप्ता जी आज गुरु भक्तों को नाम दान दे रहे हैं। श्री गुप्ता जी की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती रेणु गुप्ता जी एक प्रेरक के रूप में धर्म प्राण्य अंतर्मुखी प्रवृत्ति की महिला थी। रब के प्रति आस्था की वो जीती जागती मूर्त थी। उन्होंने सामाजिक व धार्मिक कार्यों को पूरी निष्ठा और कर्मठ निश्चय संग सांसारिक दृष्टि से छुपा कर किए, ताकि ईश्वर भक्ति
व उनकी श्रद्धा पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु कृपा बनी रहे। चंद लम्हों में सिमटी जिंदगी बस यादों की निशान रह गए, पर जाते जाते वो दे गए एक नई भोर। सिमरन प्रभु का अब तो हरदम, लगी लगन अब तेरी ओर। नैनों की आभा और हृदय की कंपन से कान्हा की जहाँ छवि बसी, वो धाम बन गया बसी। भक्ति स्वरूपा